जी, हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ई कॉमर्स सेटअप टू सेल्स ग्राफिक डिजाइनिंग का हम लेक्चर नंबर 1 कर चुके हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर आज उसका लेक्चर 2 जा रहा है। कैनवा टूल हम यूज कर रहे हैं और आज हम पोस्टर बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, और ये पोस्टर आपका 20% फेसबुक एड्स का भी हो सकता है, और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अगर आपने पोस्ट करना है आपके 20% से ज्यादा भी टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, पोस्टर में हम आईडी, हमने पोस्टर का टेम्पलेट यहाँ से आके हमने सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद हमने अब इसके डिफरेंट टेम्पलेट्स को देखा। असल गेम टेम्पलेट की, अगर टेम्पलेट अच्छा मिल गया आपको, आप उस डिजाइन को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। मैं अब इसमें से थोड़ा सा क्रिएटिव देख लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगे ताकि हम उस पर काम कर सकें। ये यहाँ पर जी आप आ जाए। अच्छा जी, ये मुझे थोड़ा सा इस पे हम काम कर लेते हैं, बल्कि गिव मी अ सेकंड दिस। ये डिजाइन सिलेक्ट किया गया। ठीक है, पोस्टर हम बना लेते हैं किसी टेडेक्स टॉक का बना लेते हैं। जैद अली ने कहा कि कोई टेडेक्स का इवेंट आ रहा हो। ठीक है, टेड इसका तो पहले हमें जरा वो थीम और लोगो उठाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने इसका लोगो यहाँ से डाउनलोड किया जी, और हमने इसको अपलोड्स में आए। अपलोड्स में आने के बाद अगर कोई पिक्चर, जरा इस बात को ध्यान से देखिएगा कि ये मैं इसको अपनी इसकी असली शेप में लेके आया हूँ। अभी पिक्चर इसमें लगा हुआ है, मैंने इस पे क्लिक किया है और इसको डल कर दिया है। अगर बैकग्राउंड आपको ऐसा शो हो तो इसका मतलब ये है कि वहां पे कोई पिक्चर स्मॉल साइज का नहीं लगेगा। कि मैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लोगो यहाँ पे लग जाए, यहाँ पे मैं कुछ लिख लूं, या ये सिर्फ जगह किसकी है, इमेज की, किसी पिक्चर की जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, पिक्चर ही लगाएंगे। अब एक सिचुएशन तो इसको सिर्फ हल्का सा यहाँ तो यहाँ पे लेके आऊंगा, अपने आप उसको एडजस्ट करके इधर लगा देगा। एक तो सूरत हाल ये है। अगर अब हमने इस पे टेक्स्ट लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो जो जगह नीचे बच गई है वहां पे लिख देंगे। अब हम चाहते हैं कि लोगों को इतना बड़ा करके मत लगाएं, हम इसी इससे के अंदर कुछ टेक्स्ट भी लगाना चाह रहे हैं, कुछ इमेज भी लगाना चाह रहे हैं। उसका कोई अभी तक आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन, कि आप लोगों ने वर्किंग की हो, कोई ऐसा कोई बैनर आ जाए जहाँ पे आप इमेज को, ये देखें ना, ये मैंने इस इमेज को छोटा किया, स्मॉल। मैं स्मॉल करके जो ही यहाँ पर लेके आऊंगा, ये मुझे उसको स्मॉल करने नहीं देगा ये उसको उसकी असल शेप में ले आएगा। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा कोई टूल है कि इसने कोई प्रैक्टिस ऐसी की है कि हम क्या ऐसा फॉर्मेट लगाएं जिसके अंदर हम टेक्स्ट भी लिख सकें, डिफरेंट इमेजेस भी लगा सकें? एनीबॉडी, यस और नो, प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा। नो, ओके। ओके जी, चलिए अब आपने काम ये करना है जी, आपने आना है एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स पे आने के बाद कहाँ पे आना है, शेप्स पे। शेप्स पे आने के बाद आपने स्केयर ले लेना है, मतलब जो साइज ऑलरेडी उस फ्रेम का हो वो आपने उठा लेना है। मैंने स्केयर उठा लिया फ्री वाला, और मैंने इसको, अब ये इमेज नहीं है, ये एक शेप है, तो ये उसको शेप को हमने एडजस्ट करना है। सबसे पहले तो काम कीजिए, आपने इसको जूम कर लीजिए। यहाँ से 21% पे आप इसको 50% पे ले आए। ठीक है, आपने 50% से भी थोड़ा सा हम इसको कम कर देंगे यार। चलो, आपने ये एक बॉक्स यहाँ पर लगा दिया जी। ठीक है, ये बॉक्स आपका इधर लग गया। अब इसके अंदर आपने इमेज उठाना है, वो जो आप लगाना चाह रहे हो। ठीक है, अब होगा क्या कि ये इमेज एज इट इज
स्मॉल होके आ जाएगा। क्यों आया है? क्योंकि हमने एक शेप लगाई, एक लेयर लगाई, उस लेयर के बाद आप जो काम करेंगे वो उसी हिसाब से आएगा जैसे आप चाह रहे हैं। ठीक है, इसको मैं पोजीशन करूंगा और इसको मैं बैकवर्ड कर दूं, सॉरी, ये एक ही कलर है आपका, तो आप इसको ऊपर ले जाए थोड़ा सा ताकि ये यहाँ पर, और आपने इसको पोजीशन में आने के बाद इसको फॉरवर्ड कर दिया। नहीं, ये आपका एक सेकंड में आपको बताता हूँ, इसी से को काट लें, आप क्रॉप कर लें। ठीक है, समझ आया जी आपको? ये वाला पार्ट मैंने कैसे किया, क्लियर हो गया? कि आप कोई सी भी शेप उठाओगे, उसको लगाओगे, जो इमेज फिर आप इंसर्ट करना होगा उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, अदरवाइज वो इमेज एडजस्ट नहीं होगा, वो ऑटो एडजस्ट होके एक फुल शेप में आएगा जो ऑलरेडी बैकग्राउंड का साइज होगा। क्लियर है? यस लिख दीजिएगा जी, ये एक भाई ने यस लिखा है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि डॉक्टर मुबशरा का हम बना लेते हैं बैनर। ठीक है, कट कैसे किया? कट तो मैंने किसको कट आप कह रहे हैं अख्तर? किस चीज को? इसको? इसको तो मैं यहाँ से ऐसे स्मॉल यूं कर रहा हूँ ना, ये तो मैंने आपको बताया हुई है, ये कटिंग हुई है। बैकग्राउंड वाला जो है वो मैंने एक एलिमेंट इंपोर्ट करके लगाया और फिर उसके ऊपर टेडक्स की इमेज को लगाया। ठीक है, क्लियर अख्तर? इसको आप करेंगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा, ये मेरी यहाँ पे जो शेप्स हो रही हैं वो ये अलग हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ इधर, यहाँ पे आके मैंने इसको किया इधर। ठीक है, अब मैंने इस मैडम को लगा दिया इधर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं इनकी पिक्चर को मजीद खूबसूरत कर लूँ, तो मैं एलिमेंट्स पे आके एक फ्रेम उठा लूंगा ओवल शेप वाला। ठीक है, उस फ्रेम को का मैं जो कलर है वो मैं कर दूंगा चेंज। कलर मैं इसका क्या करूंगा, ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, बल्कि मैं स्क्वायर पे जाता हूँ क्योंकि पीछे वाला हिस्सा हमारे ये वाला स्क्वायर नहीं, ये वाला स्क्वायर रेक्टेंगल। ये फ्रेम लगा दिया मैंने इसको, हमने बिल्कुल पिक्चर के साइज पे फ्रेम को रखा, जो हमने कटिंग करनी होगी वो हम करेंगे, और इसको हम यहाँ पे लाके यूं एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया जी? ये इमेज भी अब यहाँ पर टेडक्स आ रहा था फुल बड़ा, हमने स्पेस को यूज कर लिया। ठीक है, फॉर्मेट को यहाँ पे मैं उनका डॉक्टर मुबशरा खान, ठीक है, वहाँ ये 15 है तो आप इसको 14 कर लीजिए। ठीक है, ओ, ये क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ये इसको भी ऐसे ही जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पे आया मैं दोबारा वापसी, और मैंने यहाँ से आके एक सेकंड से यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैंने लर्निंग विद लर्निंग का एक लोगो उठा लिया, इसको मैंने स्मॉल साइज का कर लिया। ठीक है, और इसको मैंने ठीक है यूं लगा दिया। जो भी मैं इसमें लिखूँ ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, साइन अप लिखूंगा।
ठीक है, तो मुझे साइन अप का एलिमेंट आएगा। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। व्हाट इज द बेस्ट प्लेस? लोगो तो हमेशा टॉप पे होता है जी, ठीक है, लोगो तो हमेशा टॉप पे होता है। ठीक है, मैं वैसे ही आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई दो कंपनियां हों, ठीक है, वो आपस में मर्जर कर रही हूँ, ठीक है, तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस से आपको आना है जी, बिल्कुल आप उसमें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आके इसको इसी एक बॉक्स के अंदर मैं इस टेक्स्ट को फिनिश कर देता हूँ, ताकि मैं कहीं और देख लेंगे हम। ये जो इसके आउटलाइंस हैं, इसको मैं जरा मजीद बड़ा कर लेता हूँ। ये आप इसको नीचे लें, आपको अगर आपके पास कोई एलिमेंट ऐसा है आपको इसमें बड़ा करना है इमेज, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे ले आए, नो वरीज। नीचे वाले एक अलग है, ये लेयर्स है, आपने सर उसको क्लिक करते जाएंगे वो चीज ओपन होती जाएगी। यहाँ पे आया जी, मैं येलो कलर पे आ गया, और ये मैंने जो टेक्स्ट लिखा था उसने मुझे यहाँ दे दिया। मैं इस पे इधर आया और मैंने इसको, अब मैंने इसको एज अ होल 24 है, तो मैं इसको बड़ा करके 36 कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बैनर तैयार हो गया, बड़ा सिंपल से, इसमें कोई हमने रॉकेट साइंस नहीं यूज की। हम इसको डाउनलोड करके ये आपका बैनर तैयार होके आ गया, ठीक है। हर चीज पढ़ी जा रही है, हर चीज बड़ी है। पोस्टर का फायदा तो सबसे बड़ा ये होता है कि आप इसमें कैन भी चेंज और रिमूव बैकग्राउंड। कौन सा बैकग्राउंड आप चेंज करना चाह रहे हैं जी? ये ब्लैक कलर वाला? अच्छा, मैं आपको इसकी जो सबसे एक मजेदार, क्यों हम कैनवा के ऊपर हम चीजों को लेके चल रहे हैं, हम कैनवा के ऊपर इसलिए लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप में से कोई भाई रियल एस्टेट का है, लेट्स सपोज। मैं टेम्पलेट पे, अभी मेरे कर्सर को आप देखिएगा, टेम्पलेट पे आने के बाद मैंने लिखा रियल एस्टेट। जो ग्राफिक डिजाइनर होता है उसके पास एक सेंस होती है कि वो जिस कैटेगरी में काम कर रहा है, उस कैटेगरी में फॉन्ट्स कौन कौन से यूज होते हैं, उनकी स्टाइलिंग क्या है, फॉन्ट्स के साइजेस क्या होने चाहिए उस कैटेगरी के, और उस कैटेगरी की कलर स्कीम क्या है, और उससे रिलेटेड क्या बेस्ट इमेजेस हो सकते हैं। तो कैनवा आपको हर चीज बनी बनाई एक सजेस्ट कर देते हैं कि जी अगर आपने रियल एस्टेट में काम करना है, एजुकेशन में काम करना है, जिसमें काम करना है, उसके ये टेम्पलेट्स हैं, ये उसके फॉर्मेट्स हैं। अब मैं रियल एस्टेट पे इधर आ गया जी, ठीक है। अब उसने मुझे एक बैकग्राउंड दे दिया, सब कुछ दे दिया, इच एंड एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट का कोई पोस्टर बना सकता हूँ। ये मुझे, ये अब देख रहे हैं, ये सैंस प्रो के नाम से फॉन्ट लगा हुआ है, यहाँ पे कोई और फॉन्ट लगा हुआ है हेडिंग के लिए। यहाँ पे आओगे तो और फॉन्ट लगा हुआ है, यहाँ पे सपोज कर ले आएंगे तो कोई और लगा होगा। तो वो जो सजेशन है, जो एक सेंस है ना, ऑलरेडी बन के आई हुई है, आपको सिर्फ एडिटिंग करनी है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब आपने एक सवाल किया मेरे से कि डॉक्टर का बैकग्राउंड हमने रिमूव करना। ये अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ जो फीचर है, ये आप इसकी बात कर रहे हैं ना कि अगर आपको ये वाला पिक्चर के बैकग्राउंड वाला, इसको हम कहते हैं ट्रेसिंग, TRACING, ट्रेसिंग हम इसको कहते हैं। इसका टूल मुझे किसी ने बताया था कि कोई ऑनलाइन टूल है जिसके थ्रू हम जिस पार्ट पर क्लिक करेंगे वही पार्ट एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। मैं उसको एक दफा देख लूंगा, अगर वो मिला तो सही है, अदरवाइज उसके लिए आपको एडोब सीखना पड़ेगा। उसके अंदर ये फीचर अवेलेबल है जिसमें आप सिर्फ उसी बंदे की पिक्चर को, ये आप कैनवा का जो एक सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू आप अपने आप को मतलब आप इसमें कोई 1, 1.5, 2 लाख रुपए नहीं कमा सकते स्किल को सीख कर, डिजाइनिंग के स्किल को। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना काम
अर्जेंट करना हो, जिन्होंने सर्विसेज एडवांस या प्रोफेशनल लेवल तक डिलीवर करनी हो और कोई इतना ज्यादा टेक्निकल काम ना हो। ठीक है, क्योंकि हमारा इतना टेक्निकल काम पाकिस्तान में इस वक्त है ही नहीं। क्लियर हो गया यहाँ तक भी?